हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये आपके न्यूज़ जो है वो सभी न्यूज़पेपर में आई थी। और ये न्यूज़ आपके यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम है, आईएएस हो गया या आपका सीडीएस हो गया, इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी हेडिंग क्या है, इंडिया चाइना रीच डील ऑन ईजिंग एलएसी टेंशन। अब पहले यहीं से हम लिखा समझते हैं कि जो ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक आप सुनते हैं कई बार और एक आप सुनते हैं कई बार एलओसी। नाउ एलएसी और एलओसी में फ़र्क क्या है, तो दूसरा एक हम लोग इमेज देखते हैं। जैसे कि आपको इमेज दिख रही होगी यहाँ पर, जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वो हमने अपने और जो अक्साई चीन जो कि चाइना ने कब्जा रखा है हमारा पार्ट, उसके बीच में हमने क्रिएट कर रखी है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो एलओसी है वो हमारे और उस कश्मीर के पार्ट में है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये बेसिक दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, किसके बीच में, एलएसी के बीच में और एलओसी के बीच में। वापस अपनी न्यूज़ पे आते हैं। तो न्यूज़ के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया एंड चाइना हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन द पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स एंड द रेजोल्यूशन ऑफ मिलिट्री स्टैंड ऑफ एट द लाइन ऑफ व्हाट एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि एलएसी में जो हमारे और चाइना के बीच में यहाँ एलएसी में हालात बिगड़े थे, कब आपने सुना होगा, जो ये गालवान वैली का जो हादसा हुआ था, ठीक है, उसके बाद से जो डिस्टरबेंस यहाँ पर पैदा हो गया था, ठीक है, वहीं को न्यूज़ में लेके हम लोग आगे बढ़े। ये जो गालवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था वो 2020 का इंसिडेंट था। तो यहाँ पर दो चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। एक है आपका जो सॉर्ट आउट किए गए हैं हमारे और चाइना के बीच में, एक है आपका पेट्रोलिंग अरेंजमेंट जो होता है, जो उनका कॉन्वॉय होगा, जो हमारा कॉन्वॉय होगा, पेट्रोलिंग का एक सर्टेन रूट डिसाइड होगा उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। एंड द रेजोल्यूशन ऑफ मिलिट्री स्टैंड ऑफ, यानी कि जो दोनों की मिलिट्री बेस कैंप होते हैं फ्रंट लाइन पे, हमारे भी फ्रंट कैंप बनते हैं, उनके भी फ्रंट कैंप बनते हैं। एलएसी पे यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पर्टिकुलर डिमार्केशन होगा कि कहाँ कहाँ पर उनके कैंप्स होंगे और कहाँ कहाँ पर हमारे जो कैंप्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। नाउ फिर अगर हम न्यूज़ में देखें, मंडे इन अ ब्रेक थ्रू दैट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू, ठीक है, जो न्यूज़पेपर को बताया गया। देन आगे अगर देखें बॉक्स में जो मैंने रखा है, द अनाउंसमेंट बाय फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे हैं विक्रम मिस्री केम ड्यूरिंग अ प्रेस ब्रीफिंग ऑन पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू रशिया फॉर ब्रिक्स सबमिट ऑन ट्यूसडे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका सबमिट जो है वो आपका कहाँ होने जा रहा है, रशिया में आपका हो रहा है। और आज के न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे फोटोग्राफ है पुतिन साहब और हमारे मोदी साहब की। तो वहाँ पे चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आपके सी जिनपिंग जो है वो भी आ रहे हैं टू अटेंड द इवेंट। तो उससे पहले ही दोनों साइड की यानी कि चाइना और इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मिलिट्री हेड्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये दो स्टैंड बाई पे क्या किया है, एक दूसरे के साथ सहमति की है, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की है। पहले बता चुका हूँ कौन सी, पेट्रोलिंग अरेंजमेंट एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ एट एलएसी। ठीक है, फिर अगर आप देखें, ओवर द लास्ट सेवरल वीक्स इंडिया एंड चाइना डिप्लोमेसी मिलिट्री नेगोशिएशन हैव बीन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इन अ वैरायटी ऑफ फोरम। कोशिश की गई है, जैसे डिजिटल हो गया, मैन टू मैन आपका हो गया, उसमें जाके ये अरेंजमेंट हमारा बना है। एग्रीमेंट हैज़ बीन अराइव्ड ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट अलोंग द एलएसी। ठीक है, तो जो मैं अभी शुरू में बोल रहा था वही बात है जो भी मैंने बोला था कि भाई 2020 का जो इंसिडेंट था उसके बाद। नाउ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डिड नॉट गिव फर्दर डिटेल्स, और कह सकते हो कि फर्दर जो माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो डिटेल्स होते हैं वो प्रेस के साथ शेयर नहीं किए गए। बस इतना ही शेयर किया है कि दो मुद्दों पर हमारे जो मैटर्स हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। ठीक है, देन ऑल्दो द टू leaders met as many as 18 times from between 2014 and 20. They have spoken publicly only twice since the clashes in the Galwan Valley. उसके बाद ये आपके जो है मैटर सॉर्ट आउट हुए। तो ये जो न्यूज़ है ये आपके, मुझे लगता है कि लिखने के लिए या इंटरव्यू के लिए आपके लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बनती है।